कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रोजगार से जुड़े क्षेत्रों के बारे में। क्या सोचता है देश का युवा? नौकरी करना चाहता है या फिर खुद का उद्योग शुरू करना चाहता है या फिर स्टार्टअप में ज्यादा उम्मीदें आज के युवा को नजर आती है। बात कर रहे हैं हम देश के ही युवाओं से। क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं उन्हें देश से? क्या लगता है आपको एक युवा होने के नाते किस तरह की उम्मीदें आपको हमेशा सरकारों से होती है? सबसे ज़्यादा तो हमें एम्प्लॉयमेंट की रहती है कि आप में अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, और दूसरा है कि जैसे मोदी जी ने अभी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाए, स्टार्टअप इनिशिएटिव लाए, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और इंडिया में भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है। लेकिन कुछ जो जगह सरकार फेल हुई है, जैसे 10% कोटा रूल आया है। आई थिंक मेरा ये मानना है कि अगर कोटा वो रूल तभी फ़ायदेमंद है जब हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट होगा ज़्यादा, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, स्टार्टअप में हम लोगों को फायदा ये है कि हमको इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं और इससे हमारा देश आगे प्रगति कर सकता है। और जो लोग मतलब पढ़ के अच्छी एजुकेशन लेके बाहर चले जाते हैं, वो स्टार्टअप की तरह से इंडिया में ही रह के अपना कुछ खोल के और इंडिया को और ऊपर लेके जा सकते हैं। क्या सोचते हैं आप, नौकरी में ज्यादा सिक्योर अपने आप को मानते हैं या फिर खुद का उद्योग, खुद का स्टार्टअप शुरू करना ज्यादा बेहतर लगता है? खुद का स्टार्टअप्स में मैं ज़्यादा मानता हूँ। मुझे लगता है कि देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए। मेरे खुद के 6 साल के करियर में ये चौथा स्टार्टअप है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि स्टार्टअप्स में आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग फील्ड्स में कर सकते हैं और इस देश में वैसे भी बहुत इनोवेटिव स्टार्टअप्स चल रहे हैं, आइडियाज़ बहुत अलग अलग आ रहे हैं। ये एजुकेशन का स्टार्टअप है, तो मुझे ये आइडिया बहुत सही लगता है और मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन में कुछ चेंज आए, इम्पैक्ट क्रिएट करूँ। इसलिए मैं स्टार्टअप के साथ जुड़ा हूँ और स्टार्टअप्स के साथ ही काम करना पसंद करता हूँ। एक युवा होने के नाते इस देश की सरकारों से किस तरह की उम्मीदें रखती हैं? जब पढ़ाई करके पास आउट होते हैं तो किस तरह की उम्मीदें होती हैं? किस तरह की नौकरी मिलना चाहिए, किस तरह के अवसर मिलने चाहिए? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से हमें नौकरी की उम्मीद ना करके हमें खुद नौकरियां जनरेट करनी चाहिए और इसीलिए स्टार्टअप का यहाँ पे पॉइंट आता है। तो जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं या फिर जो एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है वो नौकरियां बढ़ा नहीं रहे हैं, वहाँ पे नौकरियां ऑलरेडी हैं। तो स्टार्टअप का रोल आता है नौकरियां जनरेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन होती है कि इस प्रोसेस को स्मूथ करे। तो हम युवा हैं, तो जो नौकरी का जनरेशन है वो हमारी तरफ से होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट से इनिशिएटिव आना चाहिए इसमें। क्या सोचते हैं आप एक युवा हैं, एक युवा मतदाता हैं जिसका बहुत बड़ा रोल होता है सरकार को चुनने में। किस तरह की उम्मीदें होती हैं? रोजगार का क्षेत्र जो होता है, नौकरी का जो क्षेत्र होता है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो आपकी क्या उम्मीदें होती हैं सरकारों से? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब भी पढ़ के निकले कि आपके पास एक जॉब हो। लेकिन क्या होता है कि आपके पास डिग्रीज हैं, ये सब हैं, लेकिन जॉब की इतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है कहीं भी जाएं। तो स्टार्टअप्स में ये होता है कि स्टार्टअप्स में आप कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है। जब चुनाव आते हैं तब रोजगार का मुद्दा भी सामने आता है, लेकिन एक युवा होने के नाते आप किस तरह से देखती हैं सरकारों के काम को? क्या सरकारें जिस तरह की घोषणाएं करती हैं वो युवाओं के लिए फायदेमंद होती है? सरकारें कितनी आपकी नजर में कितनी सही साबित होती हैं या कितनी रोजगारोन्मुखी होती हैं? आज तक वादे तो बहुत सारे किए गए हैं सभी सरकार की तरफ से, पर देखा यही गया जनरली कि सारे वादे पूरे नहीं होते हैं एंड में। और अगर नौकरियां बनती भी हैं, सरकारी नौकरियां अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती भी हैं, तो वो युवाओं तक आते आते उतना लाभ युवाओं को नहीं मिल पाता है आखिर में। तो मेरे ख्याल से सभी जितनी भी सरकारें अब तक आई हैं उन्होंने ज्यादा ही वादा किया है कि इतनी ही हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, बट उसका फायदा इतना हमें कभी मिल नहीं पाया है। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप सरकारों के बारे में? क्या सरकारी क्षेत्र में मिलने वाली नौकरी में अपना फ्यूचर ज्यादा सिक्योर मानते हैं या फिर प्राइवेट क्षेत्र भी बहुत सारे हैं? दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो नौकरी और रोजगार एक युवा के लिए कितनी जरूरी है? डेफिनेटली अगर जैसे मतलब रोजगार की जहाँ पे बात आती है, आई थिंक वहाँ पे प्राइवेट नौकरी ही ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा अच्छी है युवा के हिसाब से, बिकॉज उनको अपना ज़्यादा जो स्किल्स है उनके पास या फिर जो चीज़ें उनको करनी आती है वो ज़्यादा अच्छे से एक प्राइवेट नौकरी में दिखा सकते हैं। हालांकि जबकि एक जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर रहता है जो आपको रोज़ फॉलो करना रहता है। रोज़ 9 to 5 जॉब है, आप उसी में आए, उसी में खाए पिए, वही काम करें और रोज़ चले जाए। जबकि एक प्राइवेट जॉब में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपने अलग अलग क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, इनोवेशन दिखा सकते हैं।
एक परिवार का कितना प्रेशर होता है जब आप पढ़कर पास आउट होते हैं कॉलेज से तो फिर सीधे नौकरी की ओर रुख करते हैं, लेकिन जब आप तमाम सेक्टर्स में इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं तो वहां पर अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, रीसेंट सर्वेज के अकॉर्डिंग हमारे स्कूल्स में, इंडिया के स्कूल्स में लाखों टीचर्स की कमी है। मैंने इकोविशन इसलिए ज्वाइन किया ताकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लाखों स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को एक साथ हम उनकी लाइफ इम्पैक्ट कर सकें, हम उनको इस लायक बना सकें कि वो आगे आने वाली जो उन्हें आगे जॉब्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन कर सके और फिर वो जॉब्स में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके और जो टॉप सिटीज है उस क्राउड के साथ वो अपने आप को खड़ा एक साथ खड़ा देखें। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। कई युवाओं का ये मानना है कि रोजगार के, नौकरी के जो अवसर हैं वो सीमित हैं। इसीलिए जरूरी है कि कई ऐसे उद्योग, कई ऐसे स्टार्टअप शुरू किए जाएं ताकि नौकरी मांगने के लिए नहीं जाना पड़े, बल्कि हम अपने देश के युवाओं को खुद नौकरी देने के लायक बन जाएं। सरकारी नौकरी में अपना भविष्य सुरक्षित मानने की सोच में अब बदलाव आ रहा है। नई पीढ़ी का रुझान नौकरी पाने से ज्यादा नौकरी देने पर है। जब इस तरह के स्टार्टअप्स मार्केट में आते हैं और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार पैदा होता है। जैसे हमारे साथ बहुत सारे फोटोग्राफर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डेकोरेटर्स जुड़े हुए हैं। सो पहले इन लोगों के पास कोई भी जरिया नहीं था बिजनेस लेने का। तो आजकल ऐसा नहीं है कि किसी को भी, हर बंदे को ट्रेडिशनल जॉब में ही जाने की जरूरत है। अगर कोई अच्छा फोटोग्राफर है, कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है तो वो हमारे जैसी कंपनी के साथ जुड़ सकता है और वो काम करना चालू कर सकता है। युवाओं की नई पीढ़ी का मानना है कि स्टार्टअप से रोजगार के विकल्प बढ़े हैं। ऐसे में अगर स्टार्टअप और स्वयं के रोजगार शुरू करने के लिए सही माहौल बने तो बेरोजगारी का हल अपने आप निकल आएगा। जिस तरीके से पहले स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था उसका पूरा फेस चेंज हो गया है। बात करी जाए आईआईटी में पढ़ रहे लोगों की जो पहले विदेश जाने के लिए तत्पर रहते थे, वो विदेशों से वापस आकर के स्टार्टअप कर रहे हैं या स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोनों चीजें हैं, जो स्टार्टअप रोजगार छोड़ करके कुछ लोग स्टार्टअप का इनिशिएशन कर रहे हैं और साथ ही साथ उन स्टार्टअप्स को लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। लिहाजा सत्ता में जो भी सरकार आए उसे चाहिए कि इससे जुड़ी नीतियों को और आसान बनाए। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो सबसे बेस्ट चीज कर सकती है वो है कि कम से कम इंटरफेरेंस हो। केवल बेसिक बेयर मिनिमम लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस और टैक्सेस हों जिससे कि क्रिएटिविटी को ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप में ना फंस जाए कहीं। तो ये मैं पर्सनली और मेरे जैसे जितने भी जो लोग स्टार्टअप में काम करते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं। भारत की आबादी में 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र के युवाओं का है, यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते हमारे पास सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने के अवसर हैं। लेकिन तमाम अवसरों को नतीजों में तब्दील करने के लिए युवाओं में सतत कौशल विकास करना होगा।